मेरा नाम निशा है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट होने के साथ साथ एक फेमस टिकटॉकर भी हूँ। मुझे टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून है। जब से मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू की है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मेरा काम सारा दिन सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बनाना और उसे टिकटॉक पर अपलोड करना है। मैं और मेरी फ्रेंड जोया मुख्तलिफ जगहों पर जाकर टिकटॉक बनाती हैं। एक दिन मैंने और जोया ने प्लान बनाया कि हम कॉलेज के पीछे जो वैरान बिल्डिंग है, जहां जाना मना है, वहां जाकर टिकटॉक बनाएंगे। इसके लिए हमें छुट्टी का इंतजार करना पड़ा ताकि सारे स्टूडेंट्स चले जाएं और हमें वहां जाते हुए कोई भी ना दिखे। हम कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर सब स्टूडेंट्स का जाने का इंतजार करने लगे। आखिर कॉलेज खाली होते होते शाम हो गई। फिर मैं और जोया उठे और कॉलेज के पीछे मौजूद बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग के सामने पहुंचकर हम रुक गए। बिल्डिंग से अजीब सी नहुसत टपक रही थी। बिल्डिंग के करीब पहुंचकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। जोया ने बिल्डिंग के अंदर जाने से इनकार कर दिया और मुझे भी मना किया कि अंदर ना जाओ, लेकिन मुझ पर टिकटॉक बनाने का जुनून सवार था। मैंने उसकी बात की कोई परवाह न की और अंदर चली गई। जैसे ही मैं पहले कमरे में दाखिल हुई, मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और मुझे पसीने आने लगे। मैंने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। मैं मोबाइल से अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही थी कि मुझे मोबाइल में अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो एक साया दूसरे कमरे की तरफ जाता हुआ नजर आया। मेरे मोबाइल की बैटरी जो इस वक्त फुल थी, बैटरी 0 पर आकर मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका था। मैं कमरे से निकलकर बिल्डिंग से बाहर भागी तो ये क्या, मैं एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई थी, लेकिन मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। साथ वाले कमरे से मुझे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। खौफ की वजह से मेरा दिल डूबने लगा। बच्चे की रोने की आवाज मेरे करीब आने लगी। खौफ की वजह से मैं अपनी टिकटॉक बनाने वाली आदत को बुरा भला कहने लगी और सोचने लगी कि काश मैंने जोया की बात मान ली होती और बिल्डिंग के अंदर ना आती। अब मैं फंस गई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं डर और खौफ की वजह से रोने लगी और दिल ही दिल में अहद करने लगी कि आइंदा मैं टिकटॉक नहीं बनाऊंगी, बस किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं। ये कहना था कि एकदम मुझे अपने सामने रोशनी नजर आई। मैं रोशनी की तरफ बढ़ी तो वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता था। सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। मैंने जोया को कहा कि भागो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हम लोग भागते हुए जल्दी से वापस कॉलेज के ग्राउंड में आ गए। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे देखते हुए जोया ने परेशानी में पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उसको सारा वाकया सुनाया। उसके बाद जोया अपने घर और मैं अपने घर वापस आ गई। लेकिन जब से मैं बिल्डिंग से निकली थी, उस वक्त से मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे सर और कंधे पर लगता था कि जैसे किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो। एक हफ्ते तक मुझे बुखार नहीं उतरा। मेरी तबीयत सही होने की बजाय और खराब होने लगी। हर वक्त कंधे पर बोझ महसूस होता और मुझे अपने कमरे में किसी की परछाई नजर आती। कहीं पर भी जाती तो किसी का साया हर वक्त मेरे साथ होता। मैंने डर और खौफ की वजह से घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था और हर वक्त डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। एक दिन मैंने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी कि मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। आइंदा मैं कभी टिकटॉक वीडियो नहीं बनाऊंगी, बल्कि वापस अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। उस रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने देखा एक आदमी और एक औरत मेरे पास बेड पर आकर बैठ गए हैं और किसी से बातें कर रहे हैं कि चलो अब बहुत हो गया है, अब वापस चलो। उसके साथ ही मुझे किसी बच्चे की अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे वो ना जाने की जिद कर रहा हो। औरत ने उस आदमी से कहा कि इसको बालों से पकड़कर जबरदस्ती ले चलो। मैं डर गई और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी। इतने में मैंने देखा कि वो औरत एक बच्चे के साए को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और बच्चा अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। उसी वक्त मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस वाक़ये के बाद मैंने अपने मोबाइल से टिकटॉक ऐप डिलीट कर दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ होता है। और अब मैं दूसरों को भी मना करती हूँ कि इस टिकटॉक के चक्कर में ना पढ़ें। ये तो किसी नेकी की वजह से मैं बच गई, लेकिन हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता और मैं अपने साथ पेश आने वाले वाकये को हर किसी को सुनाती हूँ कि क्या पता कोई इस वाकये से सबक सीख ले और मेरी तरह किसी मुसीबत में ना पड़े।